Ladies and gentlemen, welcome to another program of Ragma Education Private Limited, where this time we are going to present you about the pedagogical skills. हम जानेंगे pedagogical skills होते क्या हैं, इसका क्या प्रभाव है, कैसे किया जाता है, इसके key elements क्या हैं, इन सारी चीज़ों को we'll be understanding through this video. मेरा नाम सुमित गिरी है और मैं इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइनर हूँ, मास्टर ट्रेनर हूँ, लीड एसेसर हूँ, वर्किंग इन द स्किल इकोसिस्टम फ्रॉम लास्ट 10 ईयर्स. अब जो आने वाले स्लाइड्स में हम जानेंगे पैडागोजी के बारे में कि कॉन्सेप्ट्स, उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, एप्लीकेशंस कैसे हम यूज़ कर सकते हैं मोड्स ऑफ ट्रेनिंग में या मोड्स ऑफ असेसमेंट में, एंड कुछ नई न्यू एज टेक्नोलॉजीज टूल के बारे में भी जानेंगे. देखिए, अगर बहुत मोटे मोटे तौर पर पैडागोजी की बात की जाए तो ये बेसिकली फोकस करता है कि थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग. ये हमें बताता है कि कैसे ट्रेनर या एक एसेसर चीज़ को स्ट्रेटजाइज कर सकता है, कैस किन किन मेथड से वो अपने ट्रेनिंग या असेसमेंट को इम्पैक्टफुल बना सकता है या इफ़ेक्टिव बना सकता है. इसके साथ ही साथ ये भी पता चलता है कि व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रेनिंग एंड प्रिंसिपल्स ऑफ असेसमेंट. कैसे आप स्टूडेंट्स की लर्निंग को ईजी कर सकते हैं और कैसे आप ये समझ सकते हैं कि स्टूडेंट्स क्या सीखना चाहते हैं और कैसे सीखना चाहते हैं. इसके साथ ही साथ आपके इंस्ट्रक्शनल अप्रोचेस, फॉर एग्जांपल प्रेजेंटेशन, आपकी रिसर्च, आपकी ट्रेनिंग नीड एनालिसिस, आपका फीडबैक फॉर्म्स, ये सारी चीज़ बनाने में आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलती है. आप एक ऐसा लर्निंग एनवायरनमेंट बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं अनुकूल वातावरण, जिसमें लर्नर स्वतंत्र हो रहते हैं अपनी बातों को रखने के लिए, सवाल पूछने के लिए. सो टेक्निकली यू आर actually understanding all the elements of training and assessment. How to do that, how to make your efforts more impactful and practical and user friendly. See, स्टूडेंट कैसे सीखते हैं ये जानना एक ट्रेनर या एक एसेसर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि लर्निंग स्टाइल बहुत डोमिनेट करती है. यहाँ पे वाक मॉडल आता है जहाँ पर विजुअल, ऑडिटरी, रीड, राइट एंड काइनेस्थेटिक अप्रोच के बारे में बात की जा रही है. एज अ ट्रेनर आपका जो भी कंटेंट होना चाहिए, जो भी इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइंस होने चाहिए, वो वाक मॉडल के ही अंतर्गत होने चाहिए. आपको अच्छे रेलेवेंट ग्राफिक्स का यूज़ करना चाहिए, आपको ऑडियोज़ का यूज़ कर सकते हैं, कुछ असाइनमेंट्स ऐसे रख सकते हैं जहाँ पर कैंडिडेट या स्टूडेंट रीड राइट करें, एंड डेफिनेटली आप कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें रख सकते हैं जस्ट टू गिव हिम एन रियल टाइम एक्सपीरियंशियल लर्निंग. इसके साथ साथ बच्चों को क्या चीज़ मोटिवेट करती है और वो कैसे इंगेज रहते हैं, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ट्रेनर एंड एसेसर दोनों के लिए. पेडागोजी में हम ये जान पाते हैं कि हम क्या क्या एक्टिविटीज़ करें जिससे हमारे लर्नर्स मोटिवेटेड रहें, इंगेज रहें और उनकी अटेंडेंस बरकरार रहे. ये बहुत ज़रूरी है कि आप एक बहुत ही कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट बनाते हैं जहाँ पर कोई भी कैंडिडेट आपसे सवाल पूछने या अपने विचारों को व्यक्त करने में बिल्कुल भी घबराता नहीं है, जहाँ फ्री एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ होते हैं, इमोशनल सेफ्टी होती है. कोई बच्चा बेइज्जत होने से या किसी डर की वजह से आपसे सवाल नहीं पूछे, ऐसा नहीं हो. दे मस्ट फील वेरी वेरी ओपन एंड फ्री टू आस्क एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन. बहुत एक्टिव एंगेजमेंट होनी चाहिए, फीडबैक एंड असेसमेंट्स होना चाहिए, रेगुलर फीडबैक्स आप लेते रहें और समय समय पर असेसमेंट लें, फॉर्मेटिव लें या समेटिव लें, समय समय पर असेसमेंट लें, जिससे आपको ये पता चले कि उनके रिफ्लेक्शंस क्या हैं, उनकी परफॉर्मेंस क्या है. इंस्ट्रक्शनल अप्रोचेस के बारे में हमने बात किया. इससे पैडागोजी में आपको हेल्प मिलती है कि आप बहुत ही इफेक्टिव इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइंस करते हैं. फॉर एग्जांपल लेक्चर बेस्ड कर सकते हैं, डिस्कशन बेस्ड हो सकता है, फ्लिप क्लासरूम हो सकता है जहाँ पर आपने एसिंक्रोनस कंटेंट पहले दे दिया या रीडिंग मटेरियल्स पहले दे दिया और क्लासरूम सेशन को आपने टेक्निकली डिस्कशन के लिए यूटिलाइज किया, कोलैबोरेटिव लर्निंग किया जहाँ पर आपने ग्रुप बनाया, रोल प्लेस कराए, ग्रुप एक्टिविटीज़ कराई. आइए जानते हैं कुछ की कॉन्सेप्ट्स पैडागोजी के. देखिए, एज एन ट्रेनर या एज एन एसेसर आपको अपने विषय के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है, उसके कॉन्सेप्ट्स को जानना बहुत ज़रूरी होता है. आपको पता होना चाहिए जिस भी चीज़ का आप डेटा तैयार कर रहे हैं, ट्रेनिंग डिलीवरी तैयार कर रहे हैं या असेसमेंट लेने जा रहे हैं, उसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है, तभी आप कैंडिडेट्स के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं या ट्रेनिंग मटेरियल डिज़ाइन कर सकते हैं. इससे आपको मदद मिलती है, आप कोई सा भी ट्रेनिंग मेथड यूज़ करिए, वो आपको मदद करता है इम्पैक्टफुल करने का. हो सकता है आप कोलैबोरेटिव कराएं, हो सकता है आप लेक्चर बेस्ड कराएं, इंफॉर्मेशनल इनपुट्स दें.
किसी भी तरीके से आप ट्रेनिंग कराएं या असेसमेंट कराएं, ये आपको काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। करिकुलम डिज़ाइन और सेशन प्लान या लेसन प्लान। देखिए, जब हम ट्रेनिंग नीड एनालिसिस करते हैं, उसके बाद सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ आती है वो होती है ऑब्जेक्टिव। हमें मिलता है और ऑब्जेक्टिव के बाद हमें ये पता चलता है कि what all things are need to be included in that particular lesson of the session। इसके बारे में भी हम सेपरेट जानेंगे। असेसमेंट एंड फीडबैक। देखिए, समय समय पर मूल्यांकन करना आना चाहिए और समय समय पर फीडबैक लेना और देना दोनों आना चाहिए। फीडबैक के लिए आप हमारे दूसरे वीडियो को देख सकते हैं जो एक्सक्लूसिवली से फीडबैक के बारे में बताई गई है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप इफ़ेक्टिव असेसमेंट एंड फीडबैक मैकेनिज्म बनाएं, सो दैट जो भी आप पढ़ा रहे हैं या जो भी आपने सिखाया है उसकी सही तरीके से जांच की जाए और उसका सही इनपुट आपको मिल सके, फीडबैक मिल सके। बहुत ज़रूरी है क्लासरूम मैनेजमेंट। इफ़ यू आर एबल टू मैनेज योर क्लासरूम इफेक्टिवली, हाफ ऑफ योर वर्क इज़ डन। अब जिसमें क्लासरूम मैनेजमेंट में बहुत सारी चीज़ें कंट्रीब्यूट करती हैं, टेंजिबल इंटेंजिबल, तो दोनों तरीके से आपको अपने क्लासरूम को मैनेज करना होता है। कैंडिडेट्स की इमोशनल वैल्यूज़, सोशल वैल्यूज़, और सारी चीज़ों को आप मैनेज करते हो। रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस बहुत ज़रूरी है, जिसको हम काइंड ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट्स कर सकते हैं, फीडबैक ले सकते हैं, कैंडिडेट से पूछ सकते हैं, ओरल डिस्कशन कर सकते हैं। अब एज अ ट्रेनर आपसे भी रिक्वेस्ट या एज एन एसेसर आपसे भी एक्सपेक्टेड होता है कि जो भी आप सीख रहे हैं उसको सोसाइटी में रिफ्लेक्ट करें और कैंडिडेट से बीच बीच में सर्वे, फीडबैक, एनालिसिस करते रहें, जिस सो दैट ये आप पता लगा सकें कि जो आप सिखा रहे हैं कैंडिडेट्स कितना सीख रहे हैं। रिफ्लेक्शन बहुत ज़रूरी है। सपोज़ करिए, आपको अगर किसी ने गिटार सिखाया तो आपसे वो अगले दिन पूछते हैं बजा के दिखाओ गिटार। जब आप गिटार बजाते हो तो एक्चुअली वो रिफ्लेक्ट ये करता है कि आपने कितने लेवल तक उस गिटार को सीखा है। देखिए, बहुत जानना ज़रूरी है कि भाई पैडागोजी क्यों पढ़ें और क्यों समझने की ज़रूरत है। बहुत सिंपल है, इससे हमारी ट्रेनिंग की असेसमेंट बहुत ही ज़्यादा डिग्री तक इम्प्रूव होती है और इम्पैक्टफुल होती है। कोऑपरेटिव लर्निंग और एक अच्छा असेसमेंट एनवायरनमेंट डेवलप करने में आपको मदद मिलती है। बोरिंग लेक्चर्स या बोरिंग असेसमेंट से छुटकारा मिलता है और कैंडिडेट अपने हिसाब से सीख सकते हैं। बहुत ही आसान हो जाता है लर्नर्स के लिए, कन्वीनियंट अप्रोच हो जाता है जिससे वो सीख लेते हैं उन टॉपिक्स को। एंड डेफिनेटली एक बहुत ही अच्छा कम्युनिकेशन चैनल डेवलप होता है एसेसर कैंडिडेट या ट्रेनर कैंडिडेट के बीच में। एप्लीकेशन की बात करें मोड्स ऑफ ट्रेनिंग में, सो डेफिनेटली देयर आर टू मोड्स ऑफ ट्रेनिंग। वन इज फिजिकल विच इज़ कॉल्ड एज एन क्लासरूम, सेकेंड इज ऑनलाइन दैट इज़ वर्चुअल। बहुत ही बेसिक चीज़ है जहाँ पर फिजिकल ट्रेनिंग में डिजिटल कंटेंट आ जाते हैं, ऑन द जॉब ट्रेनिंग आ जाती है, इंस्ट्रक्टर लेड लर्निंग है, कोलैबोरेटिव है, केस स्टडीज़ हैं, सिमुलेशंस हैं, ये सारे इंक्लूडेड होते हैं। देखिए, यहाँ ई लर्निंग, वर्चुअल लर्निंग की बात नहीं कर रहे। ई लर्निंग इज़ एन एसिंक्रोनस कंटेंट जो आप देते हैं पहले से कैंडिडेट को। ऑन द अदर हैंड, जब अगर मैं वर्चुअल ट्रेनिंग की बात करूँ तो प्रेजेंटेशन की मदद आप ले सकते हैं, वाइट बोर्ड्स का यूज़ कर सकते हैं, लाइव ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं, एसिंक्रोनस लर्निंग कंटेंट दे सकते हैं, फ्लिप क्लासरूम का यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर आप सेशंस को या क्लासेस को आप एक्चुअली डिस्कशन के लिए यूज़ कर रहे हैं, एंड गेमिफिकेशन कर सकते हैं लर्निंग में, विच इज़ एन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग नाउ डेज। सिमिलरली असेसमेंट्स भी ऑनलाइन लिया जा सकता है, दैट इज़ कॉल्ड एन वर्चुअल असेसमेंट या फिजिकल असेसमेंट जहाँ पर असेसर क्लासरूम में जाके असेसमेंट लेते हैं। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्लासरूम बेस्ड असेसमेंट में। आप बेसिकली डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, केस स्टडीज़ करा सकते हैं, पोर्टफोलियोज़ देख सकते हैं, आप ये देख सकते हैं कि किस कैंडिडेट की परफॉर्मेंस कैसी है, वाइवा ले सकते हैं, रिटन असेसमेंट ले सकते हैं या ऑन द स्पॉट उनको कोई भी टॉपिक पे प्रेजेंट करने को बोल सकते हैं। ऑन द अदर हैंड वर्चुअल में ये सारी चीज़ें डिजिटल हो जाती हैं और वर्चुअल में आप सारी चीज़ें लेते हैं। फॉर एग्जांपल वर्चुअल परफॉर्मेंस असेसमेंट, आपने कोई टास्क दिया और आप उसको वर्चुअली किसी रिमोट लोकेशन से ऑब्जर्व करते हैं। आप कोई ग्रुप बना सकते हैं, फॉर एग्जांपल जूम प्लेटफॉर्म पर कर रहे हैं तो आप कोई ग्रुप बना सकते हैं और ऑनलाइन कोलैबोरेटिव एक्टिविटीज़ को प्रमोट कर सकते हैं। सिमुलेटर्स की मदद से आप ऑनलाइन सिमुलेशन करा सकते हैं। रोल प्लेस भी बहुत ही आसान होता है, एंड दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टूल फॉर द असेसमेंट।
ये सारी चीज़ें तभी संभव है जब आप कुछ न्यू एज डिजिटल टूल्स टेक्नोलॉजीज़ के बारे में जानें, एंड इट इज़ ऑलवेज रिकमेंडेड दैट बीइंग एन ट्रेनर एंड बीइंग एन एसेसर यू मस्ट ऑलवेज बी एब्रेस्ट विद ऑल द लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़। सो आपको पता होना चाहिए जूम क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स क्या है, गूगल मीट कैसे काम करता है, स्काइप कैसे काम करता है, और गूगल ड्राइव क्या होता है, गूगल डॉक्स और गूगल फॉर्म्स का कैसे प्रयोग करेंगे। देखिए गूगल फॉर्म्स की जब आप मदद लेते हैं तो आपको एक्चुअली आप सर्वे बनाते हैं, जहाँ पर हम ट्रेनिंग नीड एनालिसिस की बात कर रहे हैं, यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नो डाउट बैकबोन है किसी भी कंटेंट डेवलपमेंट का। कैनवा आ चुका है, कैनवा से आप सीख सकते हैं। एंड लिंक्डइन, आपको डिजिटली सोशली प्रेजेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन सारे टूल्स की मदद से, ये कुछ एग्जांपल्स हैं, बहुत सारे टूल्स हैं अवेलेबल हैं। आप उनको जब आप सीखते हैं तो आप डेफिनेटली बहुत आगे बढ़ते हैं। और मैं हमेशा कहता हूँ कि व्हाट्सएप या फेसबुक चलाने के लिए आपने कभी किसी यूनिवर्सिटी में दाखिला नहीं लिया था, आपने प्रयास किया और आप सीख गए। सिमिलरली ये टूल्स को भी चलाने के लिए आपको सिर्फ कुछ गाइडेंस की ज़रूरत है और आप बड़े आसानी से प्रयोग करके सीख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके क्वेश्चंस का इंतज़ार रहेगा, कुछ भी फीडबैक हो आपके फीडबैक का भी इंतज़ार रहेगा। आप हमें रीच आउट कर सकते हैं हमारे वेबसाइट पे, हमारे सोशल साइट्स पे, हमारे नंबर पे। विल बी मोर हैप्पी टू सर्व यू, मोर हैप्पी टू कनेक्ट विद यू। थैंक यू सो मच एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट।